Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the sampling methods. तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कितने प्रकार के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं और किस तरीके से हम सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस सीरीज इज़ द रिलेटेड विथ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स दैट इज़ फॉर क्लास 11. लेकिन ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ये सिर्फ क्लास 11th के अलावा आपके बहुत सारे टॉपिक्स में इंक्लूड होने वाला है. दैट इज़ अगर आप रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जाते हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए ही काम में है क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में अंतर क्या है. जैसे कि हम जानते हैं पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन रिसर्च हैव सम स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन. तो जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे जो हमें रिसर्च में काम आएंगे. नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द पॉपुलेशन को हम कहते हैं साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इसका मतलब जितने लोग अगर हम अपने सैम्पल साइज में ले रहे हैं दैट इज़ जितने लोगों से हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उन सभी लोगों को हम कहते हैं पॉपुलेशन. लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इतना सारा डाटा इतने सारे लोगों से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम उतने सारे लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं अपने डाटा को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. सो जब हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं दैट इज सैम्पल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल इज नोन एज सैम्पलिंग. तो इतने सारे लोगों में से किसको हमको सेलेक्ट करना है ये हमें देखना पड़ेगा अपने सर्वे के हिसाब से कि कौन से लोगों को हमें सेलेक्ट करना है, जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग. नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल इज द सैम्पल साइज. ओके, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स. दैट इज टोटल सैम्पलिंग मेथड्स आर डिवाइडेड इंटू टू, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है. इन दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग is the type of sampling technique we make sure that every element of population get an equal chance. जब हम probability sampling करते हैं तो हम किसी एक ग्रुप को नहीं लेते लेकिन हम सभी ग्रुप को ये देखते हैं कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए ताकि वो अगर सैंपल में आते हैं तो हमें भी पता चल सके कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो भी हम कलेक्ट कर पाएंगे. इट मीन्स व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन वर गिवन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग into the samples is known as probability sampling. Again, probability sampling have 5 types: simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling and multi-stages sampling. So let's see what does it means. When we are talking about simple random sampling, this type of sampling every element has an equal chance of getting selected. इसका मतलब समझिए अगर मैंने यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा ले लिया है तो मैं कैसे करती हूँ, मैंने ऑल्टरनेटिव लोगों को एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर रही हूँ. तो यहाँ पे हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं चांस मिल रहा है कि कभी 1 पर्सन या 3 या 5 या 7 इस तरीके से लोगों को चांस मिल रहा है. इट मीन्स व्हेन इन अ सैम्पलिंग इक्वल चांसेस आर गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन, दिस मेथड इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. मतलब हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम सैंपल में कौन से लोगों को लेने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, रैंडम सेलेक्शन ऑफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5 ऑफ 50 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/50. इसका मतलब हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं सेलेक्ट होने का चांस मिल रहा है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड सैम्पलिंग मेथड दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. इन दिस टाइप ऑफ मेथड, in this type of sampling, techniques of element of the populations are divided into small group. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक छोटे से ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं. अब ये ग्रुप को हमको सेलेक्ट करना है. इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ स्मॉल सब ग्रुप्स दैट आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. अब हो सकता है ये सब जितने भी लोग होंगे ये पुअर पीपल हैं तभी हमने इनका एक ग्रुप बना दिया, ये एक रिच पीपल हैं तभी हमने एक ग्रुप बना दिया. तो हम क्या कर रहे हैं, हम हेट्रोजीनिटी या होमोजीनी के बेसिस पे इनको सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. एंड देन द एलिमेंट आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, बट दिस वी नीड टू हैव प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, क्रिएट अ सब ग्रुप. अब ये ग्रुप बनाने से पहले हमको इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए ना कि कौन रिच पीपल है और कौन पुअर पीपल है. उसी हिसाब से ग्रुप बनाएंगे. जब हमारे ग्रुप बन जाते हैं तो हम रैंडमली इनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे. इससे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. Now it's a time for systematic clustering or systematic sampling. In this method,
Selection of element is done in a systematic manner and not a randomly basis. अब यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम इक्वल इंटरवल के बाद देंगे। अब हम कुछ सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। हो सकता है रैंडम सैम्पलिंग में हम ऐसा भी कर सकते थे कि जब हमने बहुत सारे लोगों को लिया तो हमने 1 लिया या फिर हमने 5 ले लिया, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन जब हम सिस्टमेटिक तरीके से बोल रहे हैं देन दिस टाइम वी आर टेकिंग अ सिस्टमेटिक मैनर, हम सीक्वेंस में ही लेंगे। जो अगर हमने फर्स्ट लिया है फिर एक छोड़ के या 2 छोड़ के हम ले रहे हैं तो उतने लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे। मीन्स ईच एंड एवरी टाइम वी आर मेकिंग अ सेम सीक्वेंस, तो इसे हम कहेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग। In this method, entire population is divided into cluster or sections, and then the clusters are randomly selected. All the elements of the clusters are used for sampling. Cluster are identified on different bases such as using detail कि अगर हमें वो लोग कहाँ मिल रहे हैं, कौन से एज के मिल रहे हैं, कौन से लिटरेसी है, मेल है कि फीमेल है, उस बेसिस पे हम क्लस्टर, अगेन वी आर मेकिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पे हो सकता है ये सिंगल स्टेज क्लस्टरिंग सैम्पल हो या 2 स्टेजेस क्लस्टरिंग सैम्पल। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को डिवाइड कर देंगे और उनका क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर मीन्स ग्रुप में, गुच्छों में बनाएंगे, और फिर उस हिसाब से हम सैम्पलिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे हमने रिच या पुअर की बेसिस पे डिवाइड नहीं किया, पर हमने रैंडमली ले लिया कि ये हमारे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको हम इस बार सैम्पलिंग करने वाले हैं। नाउ दिस इज अ सैम्पल मेथड ऑफ मल्टीपल स्टेजेस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लस्टर। अब एक क्लस्टर नहीं है, एक गुच्छा नहीं है, अलग अलग गुच्छे हैं। दैट इज़ गुच्छे मीन्स आपके पास अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो हमारे सैंपल में काम आने वाले हैं। सो मल्टीपल क्लस्टर एंड देन दीज क्लस्टर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड इनटू वेरियस सब ग्रुप्स ऑन सिमिलैरिटी बेसिस। अब हमने क्या कर दिया, हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए सिमिलैरिटी बेसिस पे। पहले वाले में हमने सिमिलैरिटी बेसिस पे ग्रुप नहीं बनाए थे, लेकिन जब हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हम सिमिलैरिटी बेसिस पे ग्रुप बना देंगे। एंड 1 और मोर क्लस्टर कैन बी रैंडमली सेलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ए ग्रुप बना दिया है, ये बी ग्रुप बना दिया है, ये सी ग्रुप। मैं किसी भी एक ग्रुप को लेकर मैं सैम्पलिंग को यूज़ कर रही हूँ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड इन द क्लस्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी मोर। अब मैं इसको और डिवाइड करती जा रही हूँ, अलग अलग करती जाऊँगी और डिवाइड करती जाऊँगी। जब तक लोगों को मैं डिवाइड करके अलग अलग नहीं कर लेती तब तक मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। दैट इज़ नोन एज मल्टीपल स्टेज सैम्पलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है? दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स इज मोर रेलिवेंट ऑन द रिसर्चर्स एबिलिटी टू सेलेक्ट एलिमेंट ऑफ फॉर अ सैम्पल। Outcome of sampling might be different and make different for all the element of population be to be a part of sample equally. जब हम बात कर रहे हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब हम सोच समझ कर सैम्पलिंग ले रहे हैं, यहाँ पर हम किसी भी रैंडम बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। यहाँ पर भी ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड रिफरल या स्नोबॉल सैम्पलिंग। चलिए आइए देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या कहा गया है। इन दिस मेथड सैंपल्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। जितने लोग अवेलेबल हैं उस बेसिस पे सैंपल हमने ले लिए। इसका मतलब अपने कन्वीनियंस बेसिस पे हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिए, न कि ये रैंडम बेसिस है, न कोई सिस्टमेटिक बेसिस है, बट हम अपने बेसिस पे जो हमें ईजी लग रहा है कन्वीनियंस बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पर जब हम पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन इंटेंशंस और द पर्पस ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे कुछ स्टडी को ध्यान में रखते हुए, कुछ पर्पस को ध्यान में रखते हुए ही हमने सैम्पलिंग लिया है। अगर अगर हम लिटरेट पीपल की सैम्पलिंग ले रहे हैं तो इलिटरेट पीपल जो है वो हम अलग कर देंगे ताकि हम सिर्फ इनसे ही बात कर पाएँ, इनसे ही डाटा कलेक्ट कर पाएँ। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग रहेगा। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोटा सैम्पलिंग, अगेन कोटा सैम्पलिंग, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज डिपेंडेंट ऑन सम प्रीसेट स्टैंडर्ड। आपको पहले से स्टैंडर्ड सेट करके रखना पड़ेगा कि हमें सैंपल किस चीज़ के लिए चाहिए। एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड अंटिल एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। अगर हमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, एग्जैक्ट टाइप ऑफ सैंपल नहीं मिलता है सफिशिएंट डाटा कलेक्ट करने के लिए तो हम वो सैंपल्स नहीं लेते। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरल और स्नोबॉल सैम्पलिंग, दिस सैम्पलिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन द सिचुएशन इन विच पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली अननोन। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है हमारे सामने वो कौन से ग्रुप में डाल सकते हैं, या हम उसको सब ग्रुप में डाल सकते हैं, या हम उसको किस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं,
तब इस टाइम पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग लेते हैं. सो फार दिस वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव selected for the population and ask him to recommend other element. यहाँ पे हम एक सैंपल को सेलेक्ट करके दूसरे एलिमेंट या दूसरे हमारे जो सैंपल हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि हमें किसे लेना चाहिए. मतलब यहाँ पर हम एक दूसरे की मदद लेकर सैम्पलिंग ले रहे हैं ताकि उस डाटा को हम कलेक्ट कर सकें. तो ये था मेथड ऑफ सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स. यहाँ पे जितने भी सैम्पलिंग के मेथड बताए मैंने काफ़ी इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश की है. होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आपको मेरे वीडियोस के नोट्स चाहिए तो ये इजीली अवेलेबल है मेरी ही वेबसाइट पे ssdclass.com पे. दैट इज़ आप अगर चाहते हैं कि इसको अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं. होप फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना हो सके वीडियो शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.